स्वागत है आप सबों का आज के एपिसोड में। दांगियों का अवंती देश उज्जैन। उज्जैन का ही प्राचीन नाम अवंती और उज्जैनी था। अवंती महाजनपद एक अति प्राचीन जनपद के रूप में प्रतिष्ठापित थी, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। यह महाजनपद बड़ा होने के कारण दो भागों में बंटा था। एक उत्तरी जनपद जिसकी राजधानी अवंती थी तथा दूसरी दक्षिणी जनपद जिसकी राजधानी महिष्मती थी। अवंती दांगियों के मालव गणराज्य की भी राजधानी रही है। मध्य प्रदेश के पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन एक पवित्र तीर्थ है। यह भारतवर्ष के शरीर का नाभि प्रदेश अर्थात मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। यह शैव, जैन एवं बौद्ध मत यहाँ काफ़ी फले फूले हैं। यह महाकाल की नगरी से विशेष प्रसिद्ध है। इसे अवंतिका, विशाला, अमरावती, पद्मावती आदि नामों से पुराणों में वर्णन आया है। यह वही नगरी है जहाँ द्वापर युग में श्री कृष्ण सुदामा के साथ सांदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण किए थे। यह स्थल आज भी दर्शनीय है। इतना ही नहीं, यहाँ के दांगी सम्राट विक्रमादित्य ने भारत से अत्याचारी विदेशी शकों को हटाकर विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जो आज भी भारतीय कालगणना का मूल है। यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय माना जाने वाला भूलोक पर स्थित महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र यह दक्षिणामुखी है। इस महाकाल के दर्शन से मान्यता है कि अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यह ज्योतिर्लिंग तांत्रिक महत्व रखने वाला है और मंदिर के गर्भगृह में 2 दीप निरंतर जलते रहते हैं। भस्म आरती अर्थात श्मशान के शव भस्म का यहाँ विशेष महत्व है। मंदिर में छत के अंदर रुद्र यंत्र स्थापित है। श्रावण कृष्ण से भाद्र कृष्ण के बीच प्रत्येक सोमवार को महाकालेश्वर की सवारी नगर भ्रमण हेतु निकाली जाती है। दांगियों का इस अवंती जनपद का उल्लेख महाभारत में भी आया है। उन दिनों अवंती देश का दांगी नरेश कौरवों को युद्ध में साथ दिया था। अवंती का विशाला अर्थात उज्जैन का राज्य प्रसाद वर्तमान उज्जैन से 2 किलोमीटर उत्तर गढ़ कालिका नामक क्षेत्र में स्थित था। अब यह क्षेत्र करीब 2-3 किलोमीटर उत्तर टीले के रूप में अभी भी विद्यमान है। इसकी प्राचीनता एवं पुरातात्विक अवशेष सन 1936 की पुरातात्विक खुदाई से स्पष्ट हुई है। खुदाई में दुर्ग का पारिखा मिला है, जो प्रसाद हित की सुरक्षा हेतु 80 फुट चौड़ी तथा 20 फुट गहरी थी, जिसमें क्षिप्रा पवित्र नदी का जल प्रवाहित होता था। नदी के किनारे शीशम, आंजन व सागवान जैसी कीमती पाटों को लगाकर पारिखा को सुदृढ़ पहुँच मार्ग को पक्का बनाया गया था। उत्खनन में ये मिले पाट विक्रम कीर्ति मंदिर में आज भी सुरक्षित है। उज्जैन के अति प्राचीन एवं पवित्र स्थानों में हरसिद्धि देवी का मंदिर है। यह देवी मंदिर दांगी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी
कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने तपस्या कर देवी का दर्शन किया था। मंदिर के गर्भ में श्री यंत्र स्थापित है। तांत्रिक परंपरा में यह सिद्धपीठ माना गया है। मंदिर प्रांगण में 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर नवरात्रि में बने हजारों दीपों को जलाया जाता है। प्रांगण की शोभा अपूर्व बन जाती है। तांत्रिकों एवं दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर प्रांगण में ही एक प्राचीन छोटी बावड़ी तथा कुल देवी महामाया का मंदिर है। यहाँ 24 खंभा नामक ऐतिहासिक महाकाल वन का विशाल प्रवेश द्वार है। यह अति अलंकृत शैली में निर्मित 24 खंभों की स्थापत्य कला का अति आकर्षक, सुंदर एवं बेजोड़ नमूना है। द्वार के दोनों ओर दांगी राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी महाल्या एवं कुल देवी महामाया की प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 मंदिरें हैं, जो विशेष रूप से पूजित हैं। बिहार सहित कई अन्य स्थानों के दांगियों के बीच कुल देवी महामाया, जिनका स्थान शिरा घर व देवता घर में होता है, की पूजा हिंदू के सभी पवित्र त्योहारों और विशेषकर विवाह के अवसर पर संध्या गीत में आह्वान कर किया जाता है। आश्विन शुक्ल महाअष्टमी नवरात्रि के अवसर पर प्राचीन जमाने से चली आ रही परंपरा के अनुसार पवित्र ऐतिहासिक उज्जैन नगरी में यहाँ के लोगों के बीच महाल्या और महामाया पर नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करने तथा लोगों के बीच प्रसाद वितरण करने की प्रथा आज भी जारी है। वहीं राजा के समय से चली आ रही नगर पूजा की परंपरा का निर्वहन वर्तमान समय में धूमधाम से शासकीय स्तर पर भी जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। उज्जैन में दांगी विक्रमादित्य के बड़े भ्राता भर्तृहरि की गुफा है, जहाँ राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी से विरक्त होकर यहीं कई वर्षों तक तपस्या किए थे और सिद्धि पाई थी। गुफा के अंदर गोपी चंद भर्तृहरि के भांजा की प्रतिमा है। गुफा में ही भर्तृहरि की समाधि बनी हुई है। भर्तृहरि की तपस्या से घबराकर कहा जाता है कि इंद्र ने इनकी तपस्या भंग करने के लिए एक शिला उनके ऊपर फेंकी थी, जिसे श्री भर्तृहरि ने उसे अपने पंजे तथा योग बल के सहारे ऊपर ही स्थित कर दिया था। आज भी हाथ के पंजे का निशान छत में है। अवंती के महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र भर्तृहरि उज्जैनी राज का कार्यभार संभाले। भर्तृहरि राज सिंहासन पर बैठने के बाद प्रजा के दुखों को दूर किया। उन्होंने न्याय, नीति और धर्म को अंगीकार कर प्रजा का पालन करने के कारण ये काफ़ी लोकप्रिय राजा बने। इन्हें भाषा साहित्य में भी काफ़ी रुचि थी। इसी कारण अपने राज्यकाल में ही इन्होंने 2 मुख्य संस्कृत काव्य ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ हैं नीति शतक और श्रृंगार शतक। महाराज श्री भर्तृहरि की 2 पत्नियों के अलावा एक तीसरी पत्नी पिंगला नाम की अति सुंदरी थी, जिसकी सुंदरता और रूप यौवन पर ये सदा मोहित रहते थे। इसका लाभ उठाकर रानी पिंगला ने एक नगर कोतवाल से प्रेम करने लगी। इस राज को उनका छोटा भाई युवराज विक्रमादित्य जान गए। तब राज की बदनामी और बड़े भाई की प्रतिष्ठा पर आँच को बचाने के लिए इस राज्य को उन्होंने अपने बड़े भ्राता को जानकारी देना उचित समझा और तब उन्होंने इस बात की जानकारी एकांत में मिलकर दे दी। किंतु वे क्या जानते थे कि इस दुष्कर्म राज का परिणाम उल्टा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जब राजा ने अपने महल में रानी पिंगला से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो रानी
पिंगला ने बड़ी चालाकी से एक चाल चली और यह आरोप अपने देवर विक्रमादित्य पर ही मढ़ दी। राजा ने अपने छोटे भाई को बुलवाया और रानी के सामने सच्चाई जानने की कोशिश की। तब रानी अपनी बात पर अड़ी रहकर विक्रमादित्य को भला बुरा खूब सुनाई और रो रो कर अपनी बात को सत्य में बदल दी। विक्रमादित्य भाई को बताया कि भाभी मेरी माता समान है, मैं ऐसा काज नहीं किया हूँ और न करने की कभी सोचता हूँ। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह बात बिल्कुल असत्य है। तब राजा ने इसका न्याय के लिए दूसरे दिन दरबार में सबों को बुलाया। रानी पिंगला ने चालाकी से प्रेमी कोतवाल के अलावा ढाई पहरेदार तथा एक नगर सेठ आदि को बुलवा ली और भय और पैसे के लालच देकर अपनी बात को सबों के सामने सत्य करवा ली। अब न्याय देने के लिए पिंगला ने राजा को कहा। राजा ने सोचा कि इस भरी सभा में मैं अपने छोटे भाई को किस मुंह से न्याय दूं। अतएव न्याय देने का अधिकार राजा ने रानी पिंगला को ही दे दी। रानी पिंगला ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए बोली कि ऐसा दुष्कर्म भविष्य में और कोई नहीं करे, इसके लिए विक्रमादित्य को मृत्युदंड की सजा दी जाए और जल्लाद एकांत वन में इसे ले जाकर इसकी दोनों आंखें निकाल ले और इसका एक चुल्लू खून मेरे पास सुपुर्द करे। इतना ही नहीं, रानी का फैसला ज्यों ही सबों ने सुनते ही राजपुरोहित ने आगे आकर राजा से कहा कि ऐसा दयावान निर्दोष राजकुमार को आप ऐसी सजा न देकर मुक्त कर दें। सभासद में उपस्थित अन्य भ्रांतों ने भी इस बात को राजा के सामने रखी, किंतु राजा ने कहा कि क्षत्रिय का वचन है और विक्रमादित्य भी ऐसा कोई अब तक का न्यायपूर्ण न्याय नहीं किया है। मैंने चूँकि यह अधिकार रानी को दे दिया है, तब इससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मेरा वचन असत्य हो जाएगा। अतः जो मैंने कहा है वही पर उसे ही अमल किया जाए, चाहे मेरा भाई ही क्यों न हो। न्याय सबों के लिए बराबर है। सभा में जल्लाद को बुलाया गया और विक्रमादित्य को जल्लादों ने हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ तथा गले में डाले लोहे के फांस को लगाकर एकांत वन में ले गए, लेकिन वहाँ जाकर वे उसे खोल दिए और चुपचाप खड़े रहे। तब युवराज विक्रमादित्य ने कहा कि क्यों तुम लोग खड़े क्यों हो, मेरे सिर को क्यों नहीं काट डालते हो और मेरी आंखें दोनों निकाल कर तथा चुल्लू भर मेरा खून ले जाकर मेरी भाभी पिंगला को सुपुर्द कर दो, ताकि उनकी आत्मा शांत हो जाए और न्याय और मनोकामना की उनकी पूर्ति हो जाए। तब जल्लादों ने युवराज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हम यह जघन्य अपराध नहीं कर सकेंगे। हमने आपका नमक खाया है और आप बिल्कुल निर्दोष हैं। महारानी ने यह उल्टे आरोप आप पर मढ़ दिया है। रानी पिंगला का कोतवाल के साथ प्रेम प्रसंग को सारी प्रजा भी जान चुकी है। इससे राजमहल की बदनामी हो रही थी, जिसे आपने बचाने की कोशिश की। न्यायप्रिय आपके बड़े भ्राता भी इस नारी के चाल में फंसकर न्याय करने को उसे ही अधिकार दे दिया। अब एक बात मेरी मान लीजिए युवराज। यह बात बड़े रोते हुए उन जल्लादों ने कहा कि आप इस राज के सरहद से बाहर चलकर अपना जीवन बिताएं। हम लोग आपको सुरक्षित दूसरे राज्य में पहुंचा देते हैं और हम लोग रानी के मांग को पूरा कर देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। यह कहकर जल्लादों ने युवराज को सरहद के बाहर एक सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया। इधर जल्लादों ने एक हिरण को मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल ली और फिर उसी के रक्त को चुल्लू भर एक पत्ते के दोने में रखकर रानी के सामने ले गए
और रानी के हाथों में सौंप दिया। यह देखते ही रानी खुशी से उछल पड़ी और पहरेदार से तुरंत अपने प्रेमी कोतवाल को बुलवाई। कोतवाल भी इसे देखकर खुश हो गया। रानी अब कहने लगी कि अब हम दोनों के बीच का दुश्मन मारा गया। हम दोनों अब इस राजमहल में निष्कंटक होकर मौज उड़ाएंगे। किंतु कौन जानता है कि नैतिक का खेल क्या होने वाला है। सच्चाई पर पर्दा उठना ही था, अतः उठते देर न लगी। कुछ समय पश्चात श्री भर्तृहरि के राज्य में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए बाबा श्री गोरखनाथ उज्जैनी पधारे। राजा ने बाबा गोरखनाथ का भव्य स्वागत किया और सेवा की। शिष्यों के साथ जाते समय राजा के व्यवहार से प्रसन्न होकर बाबा गोरखनाथ ने एक अद्भुत अमर फल झोले से निकालकर श्री भर्तृहरि को दिया और कहा कि अमर फल खा लेना। इसे खा लेने पर काफ़ी दिनों तक बूढ़ा नहीं हो पाएगा और न कभी रोगी हो पाएगा और हमेशा सुंदर और जवान तुम बना रहेगा। उनके जाने के बाद राजा ने इस अद्भुत फल को बड़े प्रेम से देखा और सोचा कि क्यों नहीं इस अमर फल को रानी को ही, पिंगला को ही दे दूं, जिससे कि सदा वह सुंदर और जवान बनी रहे। यह सोच उन्होंने रानी पिंगला को वह फल दे दिया और उसकी विशेषता को ही बता दिया और निश्चिंत हो गए। किंतु वे क्या जाने कि हमारी पिंगला रानी हमसे ज़्यादा किसी और से प्यार करती है। रानी पिंगला नगर के ही एक सुंदर कोतवाल से प्रेम करती थी, अतः वह अवसर पाकर रानी ने अपने प्रेमी कोतवाल को बुलाकर वह अमर फल उसे दे दी। महल से बाहर निकलकर कोतवाल सोचने लगा कि रानी के साथ तो मैं धन दौलत के फेरे में इतना अधिक प्रेम का नाटक करता हूँ। मेरी असल प्रेमी तो राजा की नर्तकी है। क्यों नहीं यह अमर फल उसे ही दे दूँ, ताकि वह इसे खाकर काफ़ी दिनों तक सुंदरी बनकर प्रेम व्यापार किया करे। राजनर्तकी को कोतवाल ने वह अमर फल दे दी। राजनर्तकी सोची कि कौन यह लंबा दलदल का जीवन जीवे। अच्छा तो होगा कि हमारा राजा जो अति दयालु है, ज्ञानी है और प्रजा का हितैषी है, उन्हें ही यह फल क्यों न दे दें। यह सोचकर वह राजनर्तकी को राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में वह उस अमर फल को राजा को देकर प्रसन्नता व्यक्त की। नर्तकी बोली, राजन आप इसे खा लेना, ताकि प्रजा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा अपने उस फल को देखते ही अबाक रह गए और उसे इनाम देकर पूछा कि यह फल बताओ तुम्हें किसने दिया। नर्तकी ने इन सारे रहस्यों को खोल दी। उसने कहा कि ये हमें कोतवाल ने यह फल दिया है। वह रानी को राजा ने अपने महल में बुलाया और रानी पिंगला से पूछा कि वह अमर फल तुम क्या थे। तो वह कहती है कि मैं तो उसी दिन उस फल को खा ली थी। तब राजा ने वह दी हुई अमर फल को दिखाते हुए कहा कि जब तुम यह खा ली तब यह मेरे पास फल कैसे आया। यह सुनकर रानी के होश उड़ गए और जब उससे पूछा कि तुम सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें अभी मैं मौत की घाट उतार दूँगा। तब वह कोतवाल से फंसे कारनामों के बातों को बता डाली। कोतवाल को अमर फल देने की भी बात कही। जब पूरी बात राजा को मालूम हो गया तब राजा भर्तृहरि को उसी क्षण विरक्ति हो गई। राजा ने अपने छोटे भाई को राज से निकालने की इस नारी के चलते काफ़ी ग्लानि होती है और वह अपने भाई विक्रमादित्य को ढूंढकर मंगवाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। भाई अपने भाई की गलती को नहीं मानकर वह कहता है कि यह तेरा चरित्र की खेल है भैया, तेरा चरित्रम देवो न जानते, अर्थात तेरा के चरित्र को देव भी नहीं जानते।
उनसे अभी तक लोग पार नहीं पार पाया है। अतः श्री भर्तृहरि उसी क्षण अपना राजपाट भाई विक्रमादित्य को सौंपकर बैरागी जीवन व्यतीत करने के लिए उसी गुरु गोरखनाथ की शरण में चल पड़े। इसी क्षण उन्होंने वैराग्य शतक नामक संस्कृत में एक काव्य ग्रंथ की 100 श्लोकों की रचना भी की, जो अभी भी वह विद्यमान है। उनकी तीनों रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं और भारत के विभिन्न भागों और भाषाओं में प्रचलित हैं। इनकी रचनाएं और जीवन गाथाएं भिन्न भिन्न भाषाओं में जोगियों और वैरागियों के बीच हिमालय से कन्याकुमारी तक चल रही है। उस काल से आज तक गाई जा रही है। आज पूरे भारत में जो सारंगी के साथ गायन भर्तृहरि लोग रानी पिंगला की कथा कहकर मार्मिक के ढंग से सुनाते हैं, वह और कोई नहीं बल्कि यह हमारी दांगी वैराग्य की अमिट कहानी है, जिसे जीवंत रखने की आवश्यकता है। बैरागी राजा भर्तृहरि का अंतिम समय राजस्थान के अलवर में भी बीता। वहाँ एक सघन वन में आज भी उनकी समाधि विद्यमान है। इतना ही नहीं, उस बियाबान जंगल में दरवाजे पर एक अखंड दीपक जल रहा है, जिसे भक्तगण भर्तृहरि की ज्योति के नाम से जानते हैं और उसे स्वीकारते हैं। भर्तृहरि पूरे भारत में आज भी एक महान शिव भक्त और सिद्ध योगी के रूप में पूजित हैं। नाथ संप्रदाय बाबा गोरखनाथ के बाद इन्हीं की देन पूरे भारत में है। नेपाल में भी राजा रतन सेन दाई के नाथ संप्रदाय को स्वीकारने का इतिहास है और उनके नाम नाथ संप्रदाय का रतन सेन नामक विशाल मंदिर है, जो स्वर्गद्वारी तीर्थ नेपाल जाने के रास्ते में पड़ता है। धन्यवाद। आज इतना।